हेलो दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। नए दिन के साथ एक और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने। और अभी बजे हैं सुबह के 10:30। तो आज अच्छी सी धूप खिली हुई है दोस्तों पहाड़ों में। तो अभी हमने इतना सारा काम कर दिया है 10 बजे तक सुबह से। घर का जो भी काम होता है आशा और मम्मी कर लेते हैं। उसके बाद भाई आज देखो इतने ये है पिरूल जो कि आशा और मम्मी लेके आए थे कुछ टाइम पहले। ये सारा भीग गया था। इसको हम बिछाएंगे गाय के गोठ में, गौशाला में। और ये भी गोठ का ही है, ये भीग रखा था ये भी। और ये वाला काम हमने करा। उसके बाद धोए हमने इतने सारे, और सारे कपड़े आज धूप में डाल दिए हैं। इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, ऊपर छत की तरफ भी डाल रखे हैं हमने। और ये गद्दे भी हमने सुखाने रख दिए हैं भाई, सीलन हो रखी है। नीचे भी हमने पूरे आंगन में पिरूल फैला रखा है। और मम्मी लकड़ियाँ फाड़ के चले गई थी और थोड़े बहुत आशा नीचे से लेके आई थी इनको, जो कि हमने सुखाने रख दिए हैं चारों तरफ। भाई आज का मौसम इतना खूबसूरत हो रखा है। इतने दिन बाद आज धूप आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये फिर भी मतलब बादल वहाँ पहाड़ों की तरफ इकट्ठा हो गया है। क्या पता शाम को बारिश आ सकती है। बादल हो ही रखे हैं अभी। हिमालय पूरा ढक चुका है बादलों से। अभी हमें जाना है सूखा घास सुखाने। जो मतलब लूट बनाया था मम्मी ने, स्टोर करके रखा था ना, तो वो पूरा भीग चुका है। इतने दिन से गाय के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, घास नहीं था सूखा वाला। तो अभी आशा और मैं चलते हैं नीचे की तरफ, पूरा सुखा लेते हैं, देखते हैं सूखता है या नहीं सूखता। आज मौसम भी बढ़िया हो रखा है और घर का काम तो हमारा सारा हो चुका है। अब चलते हैं सीधे नीचे वाले खेत में, जो कि हमारे रोड से नीचे वाला है, हम जहाँ रोज़ जाते हैं, है ना। तो मिलिए हमारी आशा से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होंगे। और सब ठीक है, आशा भी बढ़िया है। और आज हम घास काटने नहीं गए। आज कितने दिनों बाद धूप आई है हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमने मतलब बहुत ही कर दिया फिर, है ना। लकड़ियाँ भी सुखा दी, सूखा जो भी मतलब बिस्तर होता है गाय भैंसों का वो भी हमने सुखा दिया। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, सूखा जो घास खाने वाला है गाय का उसको सुखा लेते हैं। और फिर हम लोग जाएंगे शाम को घास के लिए, है ना। उसके बाद खाना खाने के बाद हम सीधे घास के लिए चले जाएंगे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी बारिश आ सकती है। वो रही हमारी अम्मा को भी आज हमने नहला दिया है कितने टाइम बाद। अम्मा वैसे नहा लेती है, बस अम्मा का पीठ ही पीठ हमें रगड़ना होता है। बाकी अम्मा के लिए मैंने गर्म पानी बना दिया था भव्या, और मैंने भी इतने दिन बाद नहाया है ना। आज भगवान जी को मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि धूप आई, अम्मा और मैंने और भव्या ने नहाया, वरना हम नहीं नहाने वाले थे भाई। कपड़ों का स्टोर इतना हो गया था, क्या ही बात करें। अब देखते हैं भव्या कहाँ चले गई है ना। हम लोग आ गए हैं अपने नीचे वाले खेत में। और जो मम्मी ने लूट बना रखा था, हमारे यहाँ तो लूट बोलते हैं भाई कुमाऊँ में भी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हम इनको खोलेंगे, फिर इनको सुखाना है। और जो बीच बीच का हमारा है तो वो वहाँ पे बारिश नहीं हुई होगी, मतलब भीगा नहीं है, तो उसको हम घर लेके जाएंगे। ऐसे हो रखे हैं भाई ये सारे, इनको हमें पूरा खोलना पड़ेगा। ये सारे निकाल दे, फिर मैं इनको धूप में सुखाऊंगी, फैला दूंगी यहाँ ये चारों तरफ से। और जो सूखा सूखा होगा तो उसको हम घर लेके जाएंगे। क्या कह रही है आशा? भाई आशा संभाल के, 2 जगह मधुमक्खी के छत्ते हैं यहाँ पे भाई। सूखे घास के अंदर मधुमक्खी अपना घोंसला बनाई देती है ये। हे भगवान, कैसा हो गया है ये, पूरा सड़ रखा है। मतलब सड़ तो नहीं, बाहर से जो होता है वो पानी ही लगा है, अंदर की तरफ तो नहीं लगा होगा। चलिए भाई लग जाते हैं हम भी कामों में, है ना। फिर आशा बोलेगी दीदी आपने मेरे को मधुमक्खी के छत्ते पे लगा लिया है। आपको काटेंगे तो होगा। मुझे तो नहीं काटेंगे, खैर जो निकाल रहा है उसी को काट सकते हैं सबसे पहले। हमने सारा फैला दिया है लूट खोल के। और आशा लेके जा रही है एक गट्ठर घर। मैं भी ले जाने वाली थी, मेरे बुदर में कोई और लेके चले गया। अब मैं वैसे ही जाऊंगी। पूरा फैला दिया वहाँ से लेके यहाँ तक, इधर को भी हमने फैला रखा है। और जो है सूखा वाला वो बीच में है, उसको हम घर लेके जाएंगे थोड़ी देर में। बाकी ये थोड़ी देर अपने आप सूखता है जब तक धूप है। अब चलते हैं भाई घर की तरफ।
बहुत ज़्यादा धूप लग गई है। धूप आई तो धूप, बारिश आई तो वैसे भी प्रॉब्लम है, क्या करें, है ना। तो अब चलते हैं घर, सीधे मिलते हैं घर में। मम्मी भी ड्यूटी से आई गई होगी। अब मम्मी के आने से पहले हमने इतना काम कर दिया है भाई, है ना। उसी बड़ी भाभी नहा धो के एकदम रेडी। आहा, अम्मा तो बहुत मज़े ले रही है भाई, अम्मा के तो मज़े हैं। सबसे कामदार होती हैं पहाड़ की नारियाँ। और मेरी मम्मी तो लकड़ियाँ फाड़ने में भी एक्सपर्ट हैं। बचपन से ही मम्मी हमारी घर के मतलब लकड़ियाँ फाड़ने में एक्सपर्ट है, मम्मी ही फाड़ती थी। पापा ने तो शुरू से ऐसा काम करा ही नहीं ठहरा हमारे। देखो मम्मी ने इतने सारे लकड़ियों का इंतज़ाम कर दिया है। और मम्मी को टेंशन रहती है कि कल भी बारिश आएगी, तो कह रही है। तो आशा लेके आई थी ये सुबह थोड़ी बहुत, थोड़े मम्मी ने सुबह फाड़े और थोड़े अभी फाड़ने में लग गई है। अभी ड्यूटी से आई हुई है मम्मी, फिर भी रेस्ट करने का टाइम नहीं। क्योंकि इतने दिनों से बारिश थी और आज एक दिन धूप है, तो सभी लोग पहाड़ की महिलाएं जितने भी हैं लगे होंगे अपने कामों में। ऐसे मम्मी कह रही है शहर के लोगों के तो बस खाया पिया, बनाया खाया पिया, ऐश करेबल, मज़े ठहरेबल। शहर वालों के मज़े तो बहुत ठहरे, पर फैसिलिटी सारी ठहरी शहरों में, मज़ा पहाड़ में ही है भाई। और अम्मा भी आ गई है खाना खा के। अम्मा ने थोड़ा सा खाना खाया है भाई, मैंने भी लंच कर दिया है, हम लोगों ने भी लंच कर दिया है। और मम्मी लगी है यहाँ पे कामों में, लकड़ियाँ फाड़ने में। तो भाई अब खाना खा के हमें सोना नहीं है, आज रेस्ट करने का टाइम हम लोगों को। अब हम जा रहे हैं सूखा घास लाने, जो हमने नीचे फैला रखा था। तो बारिश आने का भी मौसम हो रहा है, कोई भरोसा नहीं है मौसम का, क्योंकि आषाढ़ के महीने में बारिश का ज़्यादा रहता है मौसम, बारिश का ही महीना रहता है। तो ये मैक्स कितना भौंक रहा है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। और ये देखिए मेरी बब्बा छिरी के तेल डालने हैं सर में। हम भी चलते हैं अब सीधे। आशा तो अभी लिपाई कर रही है चूल्हे की लिपाई कर रही है। चूल्हे ने तो मौका ही नहीं दिया कितने दिनों से खाना पकाने का, कह रहा है मुझे साफ करो भाई, साफ पहले कर दो चूल्हे को, है ना। आज तो पकाने का मौका मिलेगा क्योंकि बारिश नहीं आएगी। तो और फिर क्या चलाया आज शेरों डिली ना, आज सोना है नहीं हमने। क्यों? अभी तो खाना खाया है मम्मी, सो जाती हूँ थोड़ी देर। 6 दिन की याद आ रही है, खाना खा के सो जाते थे भाई, सुबह 8-9 बजे उठ रही थी। ओके मम्मी, मम्मी कह रही है ऐसे मत बैठे रहे, नींद निकालने के बारे में सोचना भी मत। ये जो सूखा सूतर वगैरह है सब गोट में डाल दो। अरे चलो फिर मम्मी का आदेश मानते हैं और मैं सूखा सूतर रख लेती हूँ। सूतर मतलब ये गाय भैंसों का होता है, ये बिस्तरा, इसको मैं सारा इकट्ठा करके गौशाले के अंदर रख देती हूँ। फिर चलते हैं हम नीचे गायों के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप लोग बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। अभी बजे हैं शाम के 7 और आज सुबह से लेके शाम के 7 बजे तक इतना काम हो गया, इतना काम क्या ही बात करें भाई। जिसके भी मतलब गाय भैंस हैं सबके घरों में ऐसी काम हुआ होगा, घास जमा करना, लकड़ियाँ जमा करना, सूखी घास जमा करना गायों के लिए, भैंसों के लिए। इतने टाइम से बरसात हुई थी और इतने टाइम बाद आज धूप आई है, तो हो ही जाता है ना। तो भाई हमारे घर में भी हो गई है शाम के खाने की तैयारियां। आशा ने काट दी है घिया की सब्जी, आज बनेगा भाई घिया की सब्जी। और चूल्हे पे ये देखो भाई आशा करने लगी है लकड़ी फाड़ने का काम। देखते हैं भाई आशा कैसे आग जलाती है आज, है ना। सीख लो ऐसे आग जलाते हैं। सबसे पहले छिलुक पकड़ते हैं, उसके बाद इसमें लगाते हैं लाइटर। लाइटर से आग जल रही है। हाँ ये देखो, देखते रहना भाई, जिसको आग जलाना नहीं आता बुआरियो, ये देखो। अब देखना कैसे धम 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 आग जलती है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, बढ़ गई, बन गई है भाई। वाह जी वाह, आग तो गजब बढ़ गई। अब मैं जलाती हूँ भाई। सब्जी भी चढ़ा दी है आशा ने, अब बनाते हैं रोटियां। सब्जी पकती रहेगी जब तक। बारिश का मौसम हो चुका है और मैं कपड़े भी उठा के लेके आ गई हूँ। चलते हैं अंदर, बब्बा श्री इंतजार कर रहा है मम्मा का। ये रही मेरी बब्बा श्री।
बाहर सब्जी रखी थी, घिया की सब्जी चढ़ा दी थी। जब मैं, आप लोगों ने देखा होगा, इसमें थोड़ी देर बाद इतनी बारिश आ गई, इतनी बारिश, चूल्हा भी भीग गया। ये देखो, ये पहले बोलती है, चूल्हा भी भीग गया, सब्जी भी भीग गई और मैं गई ठहरी और मैं भी पूरा भीग गई। फिर मैंने कपड़े चेंज करे अपने। मैंने पहने हैं अज्जू के टी शर्ट और पजामा। तो कपड़े चेंज करने के बाद फिर अंदर लेके आए सब्जी, अंदर ही फिर पकाया उसको अच्छे से और फिर आशा बनाने लगी है। अब यहाँ पे रोटियाँ, बाहर झमाझम बारिश हो रही है, झमाझम। आज तो हम इतने खुश, मतलब हर कोई खुश हुआ होगा कि एक दिन बारिश रुकी। तो सभी लोगों ने यही काम करा होगा, घास फूस का, खेती का ही काम है ना। इतने टाइम से धूप आई हुई थी तो फिर और बारिश हो रही है। अब देखते हैं कल कैसा रहता है मौसम। अब खाना भी बन चुका है, अब खाना वाना खा लेते हैं। ये वाला ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।